हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, आज हम एक नया चैप्टर लेके चलेंगे जिस चैप्टर का जो नाम है वो है बेटा लेज़र। ये चैप्टर नंबर 13 है हमारा, 13 चैप्टर नंबर, जिसका नाम है लेज़र। चैप्टर बहुत अच्छे समझना, जिसको बेटा एंट्रीज समझ में आ गई होंगी उसको ये चैप्टर भी इजी लगेगा। लेकिन उसके लिए बेटा आपको एंट्रीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि लेज़र के लिए किसका आना ज़रूरी है बेटा? एंट्रीज़ का। कौन सी एंट्री? जर्नल एंट्री, जो मैं आपको पहले करा चुका। अब करना क्या है इसमें आपको, कि जर्नल एंट्री को किस तरीके से आपको करना होता है वो देखिए एक बार। जर्नल एंट्री को करना किस तरीके से है वो देखिए। देखो, लेज़र का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ लेज़र, इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं बेटा। टू बी मेंटेन सेपरेट अकाउंट इज कॉल्ड लेज़र। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब देखते हैं, सभी का बेटा सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना, सभी का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना क्या कहलाता है? हमारा लेज़र कहलाता है। आपसे कोई पूछ ले भाई लेज़र क्या होता है, कि भाई सभी अकाउंट्स का, सभी ट्रांजैक्शन का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना ही हमारा लेज़र कहलाता है। अब देखो, लेज़र के इफ़ेक्ट जो होते हैं बेटा वो दो अकाउंट पर पड़ते हैं। लेज़र के इफ़ेक्ट हमेशा दो अकाउंट पर पड़ते हैं। यानी कि एक इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा इसका? एक इफ़ेक्ट पड़ेगा डेबिट साइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीआर बोल देते हैं, और एक इफ़ेक्ट पड़ेगा बेटा क्रेडिट साइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीआर बोल देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि इफ़ेक्ट हमारा बोथ साइड पड़ेगा। हमें तो पता लग गया दो अकाउंट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमें पता है इफ़ेक्ट एक डेबिट साइड पड़ जाएगा और एक बेटा क्रेडिट साइड पड़ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक ट्रांजैक्शन को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन दे दी, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज़, मान लीजिए 10,000 है। हमने एक ये ट्रांजैक्शन दे दी, गुड्स परचेज फॉर कैश रुपीज़ 10,000, ठीक है। अब इसकी अगर हम एंट्री बनाएंगे, अगर हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी बेटा इसकी? हमारी क्या एंट्री बन जाएगी भाई? अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाए तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है? पहला सीरियल नंबर होता है, ठीक है, उसके बाद पार्टिकुलर, उसके बाद लेज़र फोलियो, उसके बाद डेबिट का कॉलम, और उसके बाद क्रेडिट का कॉलम। यही होता है हमारा एंट्री का फॉर्मेट बेटा, यही होता है। लेज़र फोलियो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये हमारा पर्टिकुलर एक फॉर्मेट हो गया जर्नल एंट्री का। अब इसमें हमें करना कैसे, एंट्री क्या बनेगी इसकी? अगर आपको आती होगी तो एंट्री मैंने अच्छे से बता रखी है। एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बेटा? 10,000 से और 10,000 से। नरेशन क्या कर देंगे? बीइंग वर्ड यूज़ करके, यही गुड्स परचेज फॉर कैश, ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर। अब इस एंट्री का इफेक्ट किस तरीके से क्या लेना है, इसके लिए बेटा दो अकाउंट बनेंगे। मैंने क्या कहा था? लेज़र के लिए इफेक्ट दो अकाउंट पर पड़ेगा। एक तो कौन सा? परचेज अकाउंट, और एक कैश अकाउंट। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। तो हम यहाँ पर दो अकाउंट बना लेंगे, परचेज अकाउंट और एक बना लेंगे कैश अकाउंट।
ये हमने 2 अकाउंट यहाँ पर बना लेने हैं। ठीक है, क्या क्या बना लेंगे यहाँ पर वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये अगेन पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर, देन अमाउंट। ये बेटा डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब इसका इफेक्ट अगर हम देखें, इफेक्ट किस तरीके से क्या मेंशन करना होता है, तो इसमें देखिए एक बार हमने 2 अकाउंट बनाने, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। हमने परचेज अकाउंट बना लिया और कैश अकाउंट बना लिया। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको करना कैसे है, परचेज अकाउंट बेटा यहाँ पर क्या है, डेबिट है। यहाँ पर हमने कौन सा अकाउंट बना रखा है, परचेज अकाउंट। तो इतना ध्यान रखना, परचेज अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे। इसके अपोजिट क्या है हमारे पास, इसके अपोजिट क्या बचा है हमारे पास, कैश बचा है। तो कैश यहाँ पर क्या है, एंट्री में क्रेडिट है, यहाँ कर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, अब ऐसी जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट में कैश की ट्रांजैक्शन तो लिखेंगे नहीं, बची कैश के अपोजिट परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट यहाँ पर क्या एंट्री में डेबिट है, तो यहाँ के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड दिखा देना, बाय परचेज अकाउंट 10,000 से। ये बात समझ में आ गई। तो एक तो इफेक्ट ये आ गया, एक इफेक्ट ये आ गया। अब हमें इसको प्रूव करना है कि क्या लेजर क्या कहता है। टू बी मेंटेन सेपरेट अकाउंट, हमने दोनों का सेपरेट अकाउंट बना दिया, हमें पता लगे इज कॉल्ड एज अ लेजर। अब दूसरी बात क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमने कहा था एक इफेक्ट डेबिट साइड जाएगा और इफेक्ट क्रेडिट साइड जाएगा। तो देखिए एक 10,000 से अमाउंट तो किस साइड चला गया, डेबिट साइड चला गया, और एक 10,000 से अमाउंट किस साइड चला गया, क्रेडिट साइड चला गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, लेजर का मतलब ही बेटा क्या होता है कि सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना इज कॉल्ड एज अ लेजर। तो यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना, एक तो आपको बेटा एंट्रीज का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंट्रीज नहीं आएंगी तो फिर आप लेजर भी प्रिपेयर नहीं कर सकोगे। एंट्रीज का आना बहुत ज़रूरी है। सेपरेट अकाउंट यहाँ पर बनते हैं, अकाउंट यहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, एंट्री के 2 इफेक्ट पड़ेंगे और 2 अकाउंट पर इफेक्ट इसका पड़ जाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, हमारा लेजर कहलाता है। तो ये इस तरीके से बेटा आपको लेजर का टॉपिक पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात ये है वो ये है कि आपको एंट्रीज का आना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जिस बच्चे को एंट्रीज में थोड़ी प्रॉब्लम है तो बेटा सबसे पहले वो अपनी एंट्रीज क्लियर करें। अभी मैं कुछ एंट्रीज के माध्यम से आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा किस तरीके से हमें इफ़ेक्ट लेना होता है इसका। तो बेटा इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो। अगर नहीं आता है तो बेटा कोई डाउट होता है तो बेटा आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आप हमसे डिस्कस ज़रूर किया करो। तो ये टॉपिक है लेज़र का। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ एक और ट्रांजैक्शन के साथ मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस करूँगा और उसको भी आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए बेटा बिल्कुल इन क्वेश्चनों को पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।